Hello friends, how are you? In the last video we have done with chapter number 8. We have done the entire theory of chapter number 8. And the last topic we have discussed related to multiplier, right? Like process of multiplier we were discussing, or we have already completed process of multiplier, even the diagram like this, right? So in this video we will do the numericals of this chapter. And before going the numericals, you should know what are the formulas that are applicable over here. And in this chapter there are some formula will also apply which is related to previous chapter number 7. Fine. So as we know that I told you that multiplier have a three formula, delta y upon delta is equal to one formula, second is 1 upon 1 by MPC, और we know that entire value of 1 is minus MPC is 1. अगर हम इस MPC को 1 में से माइनस करें तो we'll left with MPS. So this is three formula of multiplier. We know that AD is equal to C plus I, AS is equal to y इज इक्वल टू ए एस, और y यानी कि दो पार्ट होते हैं सी प्लस एस. इक्विलिब्रियम कहाँ पे अचीव होता है? ए डी इज इक्वल टू ए एस और एस इज इक्वल टू आई. ये टू अप्रोच हमने सीखी है तो फॉर्मूला खुद जनरेट हो गया. और एस एंड सी यानी कि कंजप्शन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन, ये हमें पता ही है, हमने प्रीवियस चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा. सो देयर इज बस न्यू फॉर्मूला क्या आया बेटा? बस न्यू फॉर्मूला मल्टीप्लायर के तीन फॉर्मूला है और कुछ न्यू नहीं है. ठीक है. आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन 1. तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ये है जिसमें आपको लिखा हुआ है कैलकुलेट मल्टीप्लायर ऑफ एमपीसी 0.75 और 0.90. अब देखिए मैं आपको यहाँ करता हूँ. इफ एमपीसी इज क्वेश्चन 1, इफ एमपीसी कितना है 0.75 फर्स्ट केस में, सेकंड केस में कितना है 0.90. What we need to calculate it? Value of multiplier. That means we need to calculate k. Fine. अरे बेटा फॉर्मूला प्लॉट कीजिए. k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC. ये केस 1 है. ठीक है. अब आपको क्या करना है? 1 बाय 1 केस में कितना है 0.75. लिखिए 0.75. 1 अपॉन 0.25 है ना. तो 0 अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 100, आ जाएगा 4. तो k की वैल्यू कितनी आ गई? k इज इक्वल टू 4. केस खत्म. नेक्स्ट केस है केस 2 इज जिसमें MPC कितनी है? MPC इज इक्वल टू 0.90. ये दे रखा है. फॉर्मूला प्लॉट करोगे k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC इज इक्वल टू 1 बाय 0 पॉइंट कितनी है 0.90. अगर हम 0.90 का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आएगा 100, नीचे आ जाएगा 90. तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? ये this will be become what? 1 तो माइनस ही नहीं किया, 1 माइनस MPC होता है ना. तो 1 माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पे? ये आ जाएगा 0.10. ऊपर 100 ले जाओ, 0 से 0 काट दो तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? k इज इक्वल टू 10. फाइन. हो गया सॉल्व. दिस इज वॉट वी नीड टू डू. बस वॉट वी हैव डन बेटा, बस फॉर्मूला प्लॉट किया, वैल्यू आपके पास खुद आ गई है. ठीक है. आप ना क्वेश्चन नंबर 2 पॉज कर दीजिए क्वेश्चन एक बार खुद समझने के लिए. तो क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर MPS. आज इसमें MPS दे दिया तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला आता है 1 बाय MPS. वैल्यू प्लॉट करना, आंसर आ जाएगा. ऐसे ही इसमें दूसरा केस करवाऊंगा आपको. कैलकुलेट वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, इनमें वैल्यू बोला है इज इक्वल टू MPC. तो क्वेश्चन 2 का केस 2 इनने बोला कैलकुलेट मल्टीप्लायर की वैल्यू करनी है, k की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है व्हेन MPC इज इक्वल टू MPS. जब दोनों बराबर होंगे. अब एक बात बताओ, दोनों बराबर कब हो सकते हैं? वी नो दैट, हमें क्या पता है? हमें ये पता है, वी नो MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1. हमें इतना पता है ना, वी नो दैट MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1. फाइन. उसके बाद हमें क्या करना है कि अगर मेरा MPC इक्वल रखना है तो मैंने बोला कि अगर मैं इसको 0.50 रखूं प्लस 0.50, 1 हो जाएगा. हाँ, दोनों इक्वल हैं. हाँ, तो ये चीज़ आ गई. तो इसके अंदर हमारा MPC की वैल्यू कितनी आ गई 0.50. प्लॉट कर लीजिए फॉर्मूले में. क्या फॉर्मूला है? 1 बाय 1 माइनस MPC. k इज इक्वल टू ये. तो 1 बाय MPC 1 माइनस 0.50, यू आर लेफ्ट विद 0.50. ऊपर जो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100, नीचे 50, कितना आ जाएगा? 2 इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर व्हेन बोथ आर इक्वल. MPC is equal to MPS, then value of multiplier will be 2. Next point is
इन इकोनॉमी इफ इनकम जनरेटेड इज 4 टाइम, इनकम कितनी जनरेट हो रही है 4 टाइम इन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे जी फाइंड द वैल्यू ऑफ MPC एंड MPS। हमें MPC और MPS, एक बात बताओ, हमें ये पता है कि इनकम जनरेटेड दे दिया, और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि मल्टीप्लायर क्या बताता है कि आखिरकार हमारी एक इन्वेस्टमेंट से इनकम कितनी जनरेट हुई, दैट इज़ मल्टीप्लायर। तो आप एक बात बताओ, आज आपको के की वैल्यू यानी कि मल्टीप्लायर तो गिवन है, हाँ जी गिवन है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद आपको मल्टीप्लायर गिवन है, हमें क्या कैलकुलेट करना है MPC और MPS। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है ये 3, लिखिए क्वेश्चन नंबर 3 है ना। अब आप देखो, आपके पास वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या है, यानी कि के की गिवन है, बिल्कुल ये के की वैल्यू मल्टीप्लायर कितनी गिवन है 4। आपको फाइंड आउट करना है MPC एंड MPS। एक काम करो, इनमें से पहले किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, पहले हम MPC निकालते हैं। तो वैल्यू प्लॉट फॉर्मूला प्लॉट करो 1K = 1/MPC। आज K की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे विद 4 क्योंकि इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। राइट डाउन 4 = 1/1 - MPC। तो अब क्या करेंगे हम क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को, इस MPC को हम इधर ले जा रहे हैं, 4 को रिप्लेस यहाँ कर देते हैं। इतना समझ में आया? तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ नेक्स्ट पॉइंट में 1/MPC = 1/4, है ना, ये लिख सकता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने इसको इधर ले गया और 4 को नीचे ले गया, तो हमारा क्या हो गया 1 - MPC = 1/4। वी नो दैट 1/4 = 0.25। लिखिए 1 - MPC = 0.25, है ना। इस 1 को आप इधर ले आइए या इस 0 को इधर ले जाइए, चलिए हमारा जो माइनस का MPC इधर जाके प्लस हो जाएगा और इस 0.25 को इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो 1 - 0.25 = MPC। तो आपके पास MPC की वैल्यू कितनी आ गई, 1 में से 0.25 माइनस करो, कितना आ गया 0.75। 0.75 आपकी वैल्यू आ गई MPC की, बिल्कुल सही। अब आपको एक बात बताया, मैंने बहुत बार बता दी, इतनी सारी वीडियो में बहुत बार बता दी कि वी नो दैट द MPC प्लस MPS फॉर्मिंग 1, ये 1 बनाते हैं, हाँ जी बनाते हैं। आपके पास आज MPC की वैल्यू आ गई, प्लॉट कर दीजिए 0.75 प्लस MPS = 1, इसको 1 ही रखो। आज क्या करना है, इस 1 को इधर ले जाओ, MPS को यहीं पे रखो, 1 MPS को इधर, MPC की वैल्यू को इधर ले जाओ, 1 - 0.75 लिखो, MPS = 0.25, हो गया सॉल्व। हमने क्या किया, MPS की वैल्यू निकाल दी, हमने MPC की वैल्यू निकाल दी विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लायर। फाइन, कोई दिक्कत तो नहीं, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इन अ इकोनॉमी द मार्जिनल MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना है 0.8, MPC गिवन है 0.8, ठीक है। इफ द इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कितना बाय इतना, कैलकुलेट टोटल इंक्रीज इन इनकम। टोटल इंक्रीज यानी कि चेंज इन इनकम, इनकम कुछ चेंज जरूर हो रही है, ठीक है, इंक्रीज यानी कि चेंज। अब हमें दे रखा है इफ द इनकम इन्वेस्टमेंट इंक्रीज यानी कि इन्वेस्टमेंट भी चेंज हुई है। आप एक काम करो, हमें एक फॉर्मूला पता है, हमसे पूछा जा रहा है कि हमें एक फॉर्मूला पता है K = क्या फॉर्मूला पता है आपको, ΔY/ΔI, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है बिल्कुल। अगर आपको K की वैल्यू पता लग जाए और आपको ये ΔI दे ही रखा है, चेंज इन इनकम निकाल लोगे बिल्कुल। K की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ MPC। पहले निकालो K की वैल्यू MPC के थ्रू, इस K की वैल्यू को प्लॉट करना, आपको चेंज इन इन्वेस्टमेंट दे रखा है, आपस में इंटू करना, Y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, हो गया सॉल्व, वेरी इजी। लुक, हमें पता है K की वैल्यू के लिए हमें MPC चाहिए होता है फॉर्मूले में। वी नो दैट K = 1 - MPC, ये फॉर्मूला होता है। आज आपको इस क्वेश्चन में MPC दे रखा है, MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हाँ जी कितना 0.8, तो MPC 0.8 इज गिवन, ये क्या है गिवन है, प्लॉट कर दीजिए फॉर्मूले में K = 1 - 0.8, 0.80 दैट मीन्स 0.80 इज इक्वल टू क्या बच जाएगा आपके पास 0.20, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 100 आ जाएगा, यहाँ पे 20 कट जाएगा, कितना 5 आ गया। तो अब वैल्यू प्लॉट कर दीजिए इस वाले फॉर्मूले में, है ना। हमें पता है इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कितनी दे रखी है 1000 करोड़, तो मेरे को ΔI कितना दे रखा है 1000 करोड़। MPC की वैल्यू K की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 5, प्लॉट कर दीजिए K = ΔY/ΔI, ये फॉर्मूला होता है। नाउ व्हाट विल वी डू, वी जस्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ I ΔI इन K यानी कि मल्टीप्लायर।
5 इज इक्वल टू डेल्टा वाई को ऐसे ही रखो क्योंकि हमें चेंज इन इनकम निकालना है, अपॉन डेल्टा आई की वैल्यू कितनी है 1000, इंटू कर दो, कितना आ जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू ₹5000 करोड़ इन इकोनॉमी। हो गया सॉल्व, वेरी इजी है ना। व्हाट आई एम डूइंग नथिंग बट जस्ट आई एम जस्ट यूजिंग concept and I am just applying the formula, that's it. I am doing nothing. Next point is if we talk about look this question, ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक क्वेश्चन है, सपोज करके एक बार पढ़ देना, खुद करने की कोशिश करना। इन अ इकोनॉमी 60% ऑफ इंक्रीज इनकम इज स्पेंड ऑन एमपीसी। इंक्रीज इनकम, अरे यार 60% इंक्रीज इनकम यानी कि एमपीसी क्योंकि कंज्यूम दे रखा है तो एमपीसी इज गिवन यानी कि 0.60। हमें ये तो पता लग गया कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एमपीसी कितना दे रखा है 0.60 इज गिवन, फाइन। उसके बाद इंक्रीज इनकम इज स्पेंड ऑन कंजप्शन, ठीक है, अच्छा सॉरी, उसके बाद आता है इफ ₹4 करोड़ आर इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट। आपको क्या दे रखा है डेल्टा आई इज गिवन कितना 400 करोड़, सॉरी 400 करोड़ इज गिवन। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालनी है फाइंड आउट इंक्रीज इन इनकम यानी कि डेल्टा वाई निकालनी है आपको, जो अभी हमने सीखा था ऊपर, और उसके बाद निकालनी है सेविंग कितनी है। अरे यार सेविंग भी अभी निकाल देंगे डेल्टा एस, ठीक है, डेल्टा एस आपको निकालनी है, ये भी निकाल देंगे। देखो एक काम करो, सबसे पहले आप मल्टीप्लायर निकालो, इसकी मदद से दिमाग देखना कि एक प्रोसीजर होगा करने का, तो हम दिमाग में यूज़ करके बोलेंगे कि यार एमपीसी गिवन है, मल्टीप्लायर निकालो मल्टीप्लायर, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, ये फॉर्मूला होता है। प्लॉट कर दीजिए k इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.60, हम पे बच जाएगा 0.40, जीरो को अगर पॉइंट को हटाया तो यहाँ पे आ गया 100, ये बना 40, कितना आएगा 2.5, इतना हो गया। k की वैल्यू कितनी आ गई, k इज इक्वल टू 2.5 आया, बिल्कुल। अब फॉर्मूला एक और प्लॉट कीजिए मल्टीप्लायर का, k इज इक्वल टू डेल्टा, क्या फॉर्मूला होता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा आई। मैंने बताया था ना, पहले गेट खोला आपने, हाँ भाई क्यों आए y, जब रीज़न बता दिया तो अंदर आए मतलब आए, तो फॉर्मूला याद हो गया। तो k इज इक्वल टू ये, अब वैल्यू प्लॉट कर दीजिए, k की वैल्यू कितनी थी 2.5 इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई इज गिवन, यस 4 करोड़ गिवन था क्वेश्चन के अंदर, प्लॉट करो, लिखो 4 करोड़। आज इसको इंटू कर दोगे तो डेल्टा वाई कितना निकल जाएगा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू 4 इंटू 2.5, ये आएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू 10 करोड़, करोड़ ही था ना, करोड़ आ गया 10 करोड़। अगर आपकी इनकम इज 10 करोड़ है ना, और आपको ये पता है कि आप कंजप्शन कितना कर रहे हो 0.60, तो हमें ये पता है अगर एनपीएस निकालना हो तो मैं 1 में से 0.60 माइनस कर दूं, हाँ जी, कितना निकलेगा 0.40 आप सेव करते हो। जब हमें ये पता लग गया इकोनॉमी में चेंज इनकम में से मैं इतना सेव करता हूँ तो सेविंग निकाल लो, फॉर्मूला प्लॉट कर दो सेविंग का, लिखो डेल्टा एस इज इक्वल टू चेंज इन इनकम इनटू एमपीएस। चेंज इन इनकम कितनी आई थी, लिखो 1000, कितना लिखो 1000 इंटू 0.40, ये कितना आ जाएगा, ये 1000 नहीं आई थी यार बेटा, ये थी हमारी 10 करोड़ थी ये इनकम, ठीक है, 10 करोड़ इंटू 0.40, योर सेविंग विल बी 4 करोड़। हो गया सॉल्व। ये फॉर्मूला पिछले चैप्टर का बेटा, सारा सब लास्ट चैप्टर का है, कुछ नथिंग इज न्यू, बस only the multiplier is new, rest every formula is we have already done in chapter 7. If you have very good knowledge and understanding related to chapter 7, then I must say that you are in a very good position to do this such kind of questions. Is it clear? So सबसे पहले आपको करना क्या, मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालो, फिर उसके बाद एक फॉर्मूला याद रखना कौन सा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई इनमें से आपको कोई वैल्यू निकालना, और k की वैल्यू है और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास वैल्यू आ जाएगी, और वो जो वैल्यू आएगी वो हो सकता है चेंज इनकम हो, अभी क्वेश्चन में चेंज इनकम है, डेल्टा आई भी हो सकती है आगे, डेल्टा आई मीन्स दैट इन्वेस्टमेंट। जैसे सिक्स्थ है, सिक्स्थ को पढ़ने एक बार इन इकोनॉमी पॉज कर लेना, इन इकोनॉमी द लेवल ऑफ इनकम इज़ 5 करोड़, हमें पता लग गया एक्चुअल लेवल ऑफ इनकम इज़ 5 करोड़, वेयर फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज, फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितनी बोलता है 800 करोड़, ओके। 1/4 ऑफ द एडिशनल इनकम इज सेव्ड, यानी कि जितनी भी एडिशनल इनकम होती है यानी कि चेंज इनकम, अगर वो सेव हो रही है उसको हम बोलते हैं एमपीएस, एडिशनल इनकम इज बीइंग सेव्ड इज एमपीएस। एमपीएस कितना है 1/4, ठीक है, 1/4 करो, 1/4 करोगे तो 0.25 आएगा।
कैलकुलेट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू अचीव फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम। एक काम करो, पहले तो आप एमपीएस निकालो। गिवन क्या गिवन है हमें, लिखो एमपीएस। हमें गिवन है बेटा एमपीएस, लिखो एमपीएस। क्या लिखेंगे, एमपीएस। कितना गिवन था, 0.25। ये कैसे निकाला, अरे 1/4 दे रखा है ना, किसी का 1/4 करोगे तो क्या आता है, वो 0.25 आता है। हमने लिखा 0.25 लिख दिया डायरेक्टली। जब 0.25 आपने लिख दिया इधर, तो आपके पास दो चॉइस हैं फॉर्मूला लगाने की। हमें पता है कि के का फॉर्मूला एक ये भी होता है 1/MPS डायरेक्टली। अगर मैं इस एमपीएस को एमपीसी कन्वर्ट करना हो तो मैं ये भी लिख सकता हूँ के इज इक्वल टू 1/1 - MPC। अगर मैं यहाँ पे एमपीसी की वैल्यू निकाल के इस फॉर्मूले में प्लॉट करूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, वो सही होगा। बट डोंट यू फील कि दिस विल बी अ बिट लेंदी प्रोसीजर देन दिस। जब हम पे डायरेक्ट एमपीएस की वैल्यू है तो डायरेक्ट प्लॉट कर दो। तो सीधा आप डायरेक्ट प्लॉट करना कि के इज इक्वल टू 1/MPS। एमपीएस की वैल्यू कितनी है, के इज इक्वल टू 0.25। पॉइंट हटाओगे तो 100 बन जाएगा। के की वैल्यू आ गई 4। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 4। इज इट क्लियर। जब के की वैल्यू आ गई है, आज आपको एक फॉर्मूला प्लॉट कर रखा है, फॉर्मूला बता दीजिए। ठीक है, चलिए फॉर्मूला होता है आपका, वी नो दैट फॉर्मूला क्या होता है, के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ये फॉर्मूला होता है हमारा, ये हमने कर दिया सॉल्व। बट आपको एक बात बताएं, अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो उसके अंदर देखिए, पॉइंट बताते हैं, वेयर द फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इनकम। इनकम कितनी होनी चाहिए फुल पे, 800। बात समझ में आई। बट अभी कितनी थी फुल, हमें चाहिए इतना, बट एक्चुअल कितनी चल रही है, 500। यानी कि हमें कितनी चेंज करनी पड़ेगी इनकम, 800 माइनस 500। आपकी जो चेंज इन इनकम निकल जाएगी वो निकल जाएगी 300 करोड़। कितनी निकल जाएगी, 300 करोड़। तो चेंज इन इनकम आ गई, यानी कि डेल्टा वाई आ गई। बिल्कुल, हमें क्या चाहिए था, देखो अगर क्वेश्चन पढ़ोगे तो कैलकुलेट, देखो कैलकुलेट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। आज आपको डेल्टा आई चाहिए, डेल्टा वाई नहीं। तो आप एक बात हो, डेल्टा वाई तो निकाल सकते हैं। हाँ कैसे, इनने बोला कि 800 हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इनकम इतनी होनी चाहिए, बट एक्चुअल कितनी चल रही है इनकम, 500। तो अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ कि मुझे चेंज इन इनकम निकालना है, तो चेंज इन इनकम मतलब क्या होता है, डेल्टा वाई, है ना। तो चेंज इन इनकम कैसे निकालेंगे, तो आपको क्या गिवन है, लिखो 800 जो इक्विलिब्रियम होना चाहिए था, एक्चुअल हम इकोनॉमी में कितने हैं, 500। तो 300 इज द आंसर, इज द चेंज इनकम। कितना, 300 चेंज इनकम आ गया, बिल्कुल आ गया। अब चेंज इनकम मेरा 300 आ गया। अब आप क्या करोगे, वैल्यू प्लॉट करो। के की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, 4। प्लॉट कर दो यार, लिखो 4 इज इक्वल टू डेल्टा वाई कितना है हमारे पास, अभी तो निकाला 300 अपॉन डेल्टा आई, है ना। आज आप क्या करो, डेल्टा आई को इधर ले जाओ, लिखो डेल्टा आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, 300/4, है ना। आज कर दो, काट दो इसको, क्या आ जाएगा, डेल्टा आई इज इक्वल टू 75 करोड़। हो गया सॉल्व। कोई बड़ी बात, टफ लग रहा है क्या, वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक वी आर डूइंग, समझ रहे हो। और मार्क्स की वेटेज बहुत ज़्यादा है। इट इज़ लाइक फ्री मार्क्स टू यू स्टूडेंट, रिवॉर्डेड टू यू पीपल। इज इट क्लियर। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, इन इकोनॉमी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम से कितना शॉर्ट पड़ता है, 500 हमारा शॉर्ट पड़ जाता है, 500 करोड़। कैलकुलेट एडिशनल इन्वेस्टमेंट, व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट, डेल्टा आई, ठीक है। नीड टू अचीव इक्विलिब्रियम लेवल इफ 80% ऑफ इनकम इज बीइंग ऑन कंजप्शन। हमें एमपीसी दे रखी है, देखो खुद करना है इस क्वेश्चन को। एमपीसी गिवन है, बिल्कुल एमपीसी गिवन है। एमपीसी से हमने के की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि वी आर शॉर्ट बाय, कितने से शॉर्ट है हम, क्या था क्वेश्चन, वी आर शॉर्ट बाय 500। दैट मीन्स हमें रिक्वायर्ड एडिशनल इंक्रीज कितना चाहिए। अगर मैं इसको ऐसे बोल देता कि इक्विलिब्रियम लेवल इज 500 उतने पे 1500 करोड़ पे, और एक्चुअल कितनी चल रही है आपकी 1000, तो कितना शॉर्ट पड़ा, हम करेंगे 1500 माइनस 1000, बचेगा 500। तो जितना शॉर्ट पड़ता है वही तो रिक्वायर्ड एडिशनल इनकम इंट्रोड्यूस करेंगे इकोनॉमी में। हाँ, तो दिस इज व्हाट, अगर कभी भी आपको लिखा हो इन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज फॉल शॉर्ट बाय 500 करोड़, इसका मतलब ये क्या गिवन है आपको, डेल्टा वाई। क्या गिवन है, डेल्टा वाई। तो आपने एमपीसी प्लॉट करके वैल्यू निकाल ली के की, बिल्कुल। इस के का फॉर्मूला के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई है, बिल्कुल 5, वाई प्लॉट किया, आई को एज इट इज रखा, आ गया आंसर 100। कोई दिक्कत, ऐसे बड़े इजी क्वेश्चंस हैं,
ठीक है, गो थ्रू करना है, ये आपका होमवर्क है, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछना. सो थैंक यू सो मच, टेक केयर स्टूडेंट.